वेलकम टू जय स्टडी। हमारा प्रयास आपकी सफलता। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 21 मई 2020 से जुड़े करंट अफेयर्स। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एक बेहतर तरीके के साथ। हाल ही में दक्षिण मध्य रेलवे जोन द्वारा कोविड-19 मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए अस्पताल प्रबंधन के कार्यों में सहायता के लिए विकसित किए गए रोबोट का नाम बताइए। यदि अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो एक चीज़ सबसे पहली ट्रिक बनती है, वो ट्रिक मैं आपको बताना चाहूँगा। ट्रिक है दक्षिण मध्य रेलवे जोन, तो रेलवे से जुड़ा है। तो अगर आप एक ट्रिक को याद रखेंगे तो रेल से रेल सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, यानी कि वह है आपका रेल बोट। क्लियर? ये तो आप ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। अब चीज़ें समझने का जरूर प्रयास करिएगा। साउथ सेंट्रल रेलवे जोन हैज़ डेवलप्ड अ रोबोटिक डिवाइस, इसका नाम है रेल बोट, टू असिस्ट इन द फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट टू प्रोवाइड बेटर हेल्थ केयर टू द कोविड-19 पेशेंट्स। सो आई होप कि ये क्वेश्चंस बेहतर तरीके से क्लियर होगा, लेकिन कुछ स्टैटिक पार्ट भी जोड़ेंगे। दक्षिण मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय रेल निलयम सिकंदराबाद में स्थित है। तो आंसर आप इस प्रकार से याद रखिएगा, सिकंदराबाद। दूसरा बनता है दक्षिण मध्य रेलवे जोन के महाप्रबंधक कौन है? तो याद रखिएगा गजानन माल्या जी हैं। नेक्स्ट वन, हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए मोबाइल एप्लीकेशन को नाम क्या दिया गया है? वो आपसे पूछा जा रहा है, जिस पर उम्मीदवार जेईई मेंस, NEET यानी कि नीट आदि जैसी परीक्षाओं के लिए मॉक टेस्ट ले सकेंगे। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नेशनल टेस्ट अभ्यास उसे नाम दिया गया है। द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट हैज लॉन्च्ड अ न्यू मोबाइल एप्लीकेशन कॉल्ड नेशनल टेस्ट अभ्यास on which candidates will be able to take mock test for exams such as JEE Mains, NEET, etc. अब बात करते हैं केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? तो आंसर एक बेहतर तरीके से याद रखिएगा, रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। नेक्स्ट वन, हाल ही में उस साइक्लोन का नाम बताइए जो 200 किलोमीटर प्रति घंटे से तेज गति के साथ पश्चिम सेंट्रल वे से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ गया। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अम्फान। ये इमेज आप देख पा रहे होंगे। अगर आप इसे एक बेहतर तरीके से, इसका एक वीडियो भी, कई सारे वीडियोस आए थे, अगर आपने वो देखे होंगे तो शायद आपको देख के कुछ चीज़ें पता चलेंगी। काफ़ी इसमें क्षति हुई है। सबसे ज़्यादा जो हम बात करें तो पश्चिम बंगाल और साथ में हमारा उड़ीसा। सुनिएगा, साइक्लोन अम्फान इंटेंसिफाइड एंड हुआ सुपर साइक्लोन विद विंड स्पीड अबाउट 200 किलोमीटर पर आवर मूव्ड फर्दर नॉर्थ ईस्टवर्ड्स ओवर वेस्ट सेंट्रल वे। हाल ही में उस संगठन का नाम बताइए जिसने कोरोना वायरस हैंडलिंग को लेकर अपनी प्रतिक्रिया की स्वतंत्र जांच शुरू करने का निर्णय लिया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। इंडिया हैज प्रोवाइडेड $2 million एड फॉर द यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज। यानी कि क्या है और किस प्रकार से है वो चीज़ समझिएगा। क्या हुआ कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा कोरोना वायरस हैंडलिंग को लेकर अपनी एक प्रतिक्रिया की स्वतंत्र जांच का निर्णय लिया गया है। अब बात करते हैं WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आप आंसर याद रखिएगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड है। और WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडहानोम जी हैं। हाल ही में भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए कल्याण के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को कितनी सहायता देने का फैसला किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि $2.0 million। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विल इनिशिएट द इंडिपेंडेंट इंक्वायरी इन द हैंडलिंग ऑफ कोविड-19 टू फैसिलिटेट एन इंडिपेंडेंट रिव्यू ऑफ इट्स रेस्पॉन्स टू द कोरोना वायरस आउटब्रेक। यानी कि ये जो भारत ने दिया है वो किसके लिए दिया है और क्यों दिया है, वो सभी चीज़ें आपको बेहतर तरीके से यहाँ देखने को मिल रही हैं। अब बात करते हैं कुछ स्टैटिक। तो संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी का जो मुख्यालय है वो अम्मान जॉर्डन में है। और संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी के जो आयुक्त हैं, जनरल आयुक्त जिसे हम कहें तो जनरल क्रिश्चियन सॉन्डर्स जी हैं। नेक्स्ट वन, हाल ही में भारतीय नौसेना जल सर्वेक्षण के मुख्य जल सर्वेक्षक का नाम बताइए जिन्हें 2019 के अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अलेक्जेंडर डेल रिम्पल। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वाइस एडमिरल विनय बधवार जी। वाइस एडमिरल विनय बधवार, नेशनल हाइड्रोग्राफर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन ऑनर्ड विद द कोविड-19 अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड। बात करते हैं नौसेना का जब नाम आया है तो नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह है। अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन के जो निदेशक हैं वो अवरी काम्फर जो कि दक्षिण अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, और मुस्तफ़ा इब्टेज जो कि तुर्की से हैं।
वहीं अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन कब स्थापित हुआ था, तो 1921 में, और इसका मुख्यालय मोनाको में स्थित है। हाल ही में रस्किन बॉन्ड की नई किताब का नाम बताइए जो उनके 86वें जन्मदिन पर ई बुक संस्करण के रूप में जारी की गई है। सो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि होप ऑन बाय एडवेंचर ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स। रस्किन बॉन्ड न्यू बुक टाइटल होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स वॉज रिलीज्ड ऑन हिज 86th बर्थडे इन एन ई बुक फॉर्मेट। हाल ही में थॉमस थावाने ने औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। वे किस देश के प्रधानमंत्री थे? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वह लेसोथो। नाम थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में रहता है कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन आपको तरीके से याद रखना होगा। लेसोथो प्राइम मिनिस्टर थॉमस थावेने हैज फॉर्मली रिजाइड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ पीएम। अब बात करते हैं लेसोथो। ये दक्षिण अफ्रीकी पर्वतीय एक राज्य है जिसमें कि लेसोथो की कैपिटल है वो मासेरू, और मुद्रा यहाँ लेसोथो लोटी चलती है। नेक्स्ट वन, हाल ही में उस देश का नाम बताइए जिसने WHO सभा में कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए 2 वर्षों में $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि प्रदान करने की घोषणा की है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, यानी कि चाइना, जिसे हम कहते हैं चीन। चाइना हैज अनाउंस्ड टू प्रोवाइड $2 बिलियन ओवर द 2 years ऑफ फाइट द कोरोना वायरस पेंडेमिक एट WHO असेंबली। अब बात करते हैं चीन। तो चीन की राजधानी बीजिंग है और चीन की जो मुद्रा है वो रेनमिनबी चलती है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जी हैं। हाल ही में उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जो कोरोना वायरस मुक्त हो गया है। 3 मई 2020 से कोई भी ताज़ा मामला सामने नहीं आया था, लेकिन क्या है एक्चुअली मैं आपको बता सकता हूँ। वर्तमान में कोरोना मुक्त नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ कुछ केसेस और आ चुके हैं, इसलिए ये डिटेल हम डिपेंड करते हैं डेली बेसिस करंट अफेयर्स है। मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि यदि अगर आप वीडियो देखेंगे तो आप इस चीज़ को ज़रूर थोड़ा सा रखिएगा और अवॉइड नहीं करना है, चीज़ों को समझते हुए चलना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लद्दाख। पहले 43 मामले थे, 43 डन हो गए थे, लेकिन उसके बाद 5 मामले कुछ और हो गए थे और वर्तमान की स्थिति को देखते हुए कुछ नहीं कहा जा सकता फिलहाल। क्लियर? द यूनियन टेरिटरी लद्दाख हैज़ बिकम कोरोना वायरस फ्री एज द रीजन हैव नॉट रिपोर्टेड एनी फ्रेश केस सिंस 3 मई 2020। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर राधाकृष्ण माथुर जी हैं। हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नेशनल टेस्ट अभ्यास नामक एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इसके द्वारा विकसित किया गया है। किसने इसे विकसित किया है, ये प्रश्न है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के द्वारा इसे विकसित किया गया है। द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट हैज लॉन्च्ड अ न्यू मोबाइल एप्लीकेशन कॉल्ड नेशनल टेस्ट अभ्यास। द एप्लीकेशन वाज डेवलप्ड बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी। वहीं अगर बात करें तो मानव संसाधन, तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर पर कोविड-19 महामारी के कारण डैश थीम के साथ एक वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित किया गया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, यानी कि वी एंगेज्ड। टू मार्क द वर्ल्ड वी डे, अ वर्चुअल इवेंट वाज हेल्ड अंडर द थीम वी एंगेज्ड टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू वी कीपिंग, द यूज ऑफ वी ड्राइव्ड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। बात करते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक कोयडोंगियो। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय रोम, इटली, और स्थापना जो हुई थी वो 16 अक्टूबर 1945 को की गई थी। हाल ही में उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे लेसोथो की संसद ने देश के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया है। एक अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था जिन्होंने रिजाइन दिया है, और अब हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जिन्हें नामित किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मेसेटसे मेसरो। क्लियर? Lesotho Finance Minister Mesetose Mesro has been named by Parliament as the interim Prime Minister of the country. लेसोथो दक्षिण अफ्रीकी पर्वतीय राज्य है जिसकी हम बात कर रहे हैं। लेसोथो की कैपिटल मासेरू और मुद्रा लेसोथो लोटी है। हाल ही में चीन ने WHO स्वास्थ्य सभा को कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए 2 साल में डैश की राशि प्रदान करने की घोषणा की है। डिफरेंट टाइप से क्वेश्चंस को मैंने अरेंज किया हुआ है क्योंकि आप हो सकते हैं आपके एग्जाम में किसी और तरीके से पूछा जाए, मेरे एग्जाम में किसी और तरीके से पूछा जाए, आपके दोस्त के एग्जाम में किसी और तरीके से पूछा जाए, इसलिए सभी चीज़ें आपको अरेंज करते हुए चलनी है। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन है एक ही टाइप्स में आएगा, मल्टीपल टाइप्स में पूछा जा सकता है। क्लियर? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, यानी कि 2.0 बिलियन USD। China has announced to provide $2 billion over 2 years to fight the coronavirus pandemic at WHO Assembly.
चीन की बात करते हैं तो चीन की राजधानी बीजिंग और चीन की जो मुद्रा है वो रेनमिनबी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग जी हैं। हाल ही में प्रतिवर्ष विश्व स्तर पर किस दिन को पारिस्थितिकी तंत्र के लिए मधुमक्खियों और अन्य परागकणों के महत्व योगदान और उनके संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 20 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड बी डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन 20 मई एवरी ईयर टू एक्नॉलेज द रोल ऑफ बीज एंड अदर पोलिनेटर्स फॉर द इकोसिस्टम। वहीं बात करें फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक क्यों डोंगियो, मुख्यालय रोम इटली और स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945। अब बात करेंगे हम स्टैटिक पार्ट की। वो 15 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज का स्टैटिक पार्ट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 5 कंट्रीज, 5 कैपिटल एंड 5 करेंसीज और एशियन कंट्रीज का हम रिवीजन करेंगे एक फास्टली में, फास्ट वे के साथ। अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंडोनेशिया जकार्ता रुपया, मलेशिया कोलालमपुर रिंगिट, ईरान तेहरान रियाल, इराक बगदाद इराकी दिनार और तुर्की अंकारा लीरा। नेक्स्ट जीके ट्रिक है और जीके ट्रिक में आज हम सीखने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं अकबर के शासनकाल में जो नवरत्न थे उन्हें कैसे हम ट्रिक में याद रखें। वैट बैट एमडीएच, एमडीएच मसाले वाले चाचा जी के पास 2 बैट हैं। समझिएगा एक्सप्लेनेशन क्या होगा। वैट में बी से वीरबल, ए से अबुल फजल, टी से तानसेन, पहला वैट कंप्लीट। दूसरा बी से भगवान दास, ए से अब्दुल रहीम खानी खाना, टी से टोडरमल, दूसरा वैट कैन आपका कंप्लीट। एमडीएच एम से मानसिंह, डी से 2 प्याजा यानी मुल्ला 2 प्याजा और एच से हकीम हुक्काम। सो आई होप ये ट्रिक जरूर आपको याद रहेगी। नेक्स्ट स्टैटिक जीके के पार्ट में हम डिस्कस करेंगे आज जुलाई माह के महत्वपूर्ण दिवस। सबसे पहले सुनिएगा, 1 जुलाई राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, 6 जुलाई वर्ल्ड जूनोसिस डे, 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, 12 जुलाई विश्व मलाला दिवस, 18 जुलाई नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 28 जुलाई विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस। प्रकृति संरक्षण दिवस, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी बहुत सारे होते हैं लेकिन मैंने बिल्कुल भी ऐसे नहीं रखे हैं जो आपके लिए आवश्यक नहीं है। सो आई होप ये सेशन आपको जरूर पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें। नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से जुड़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।